हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी व्यक्ति तत्व। आज की क्लास में हम पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज हैं और टाइप है जो पर्सनैलिटी को के जो उनको ही डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें शेल्डन की थ्योरी हम पढ़ेंगे कि शेल्डन ने किस प्रकार की जो है टाइप को बताया है हमारी पर्सनैलिटी के, क्रैशर के और हमारे जुंग सर के। इनमें से अक्सर जो है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड पर्सोना से हुई है। इसका अर्थ है मुखौटा या मास्क। व्यक्तित्व की पहचान बाह्य रंग रूप के कद से ही पहले जो कर लेते थे हमारे प्राचीन समय में। जो हमारी प्राचीन परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के बाहरी रंग कद से ही जो है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जो है व्यक्त करते थे कि वह इस प्रकार की पर्सनैलिटी का इंसान है। पर जो आज का हमारा टाइम है, आधुनिक धारणा है, उसके अकॉर्डिंग जो है बाह्य गुणों के साथ जो है आंतरिक गुणों को भी शामिल किया गया है हमारी पर्सनैलिटी की परिभाषा में। जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है में किन गुणों को जो है शामिल किया गया है, आंतरिक और बाहरी दोनों ही गुणों, यानी कि बाहरी जो हमारा शरीर है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी, और आंतरिक हमारा दिमाग है, हमारा मन है, उनको भी जो है शामिल किया गया है हमारे पर्सनैलिटी में। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। डेफिनेशन से भी अक्सर जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि जैसे बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के अनुसार अपूर्व व स्थायी संयोजन। हर एक इंसान जो है अपना जो है समायोजन करता है, यानी कि खुद को ढालता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे आप कोई नॉन हिंदी जो है कल्चर से आए हो और आपको जो है अब करंट टाइम में उस कंपनी में काम करना पड़ेगा जहाँ पर लोग जो है मोस्टली हिंदी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हिंदी को सीखेंगे, क्योंकि खुद को आप जो है एडजस्ट करेंगे पर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वही जो है पर्सनैलिटी होती है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पर्सनैलिटी का जो है एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। कैटल के अनुसार व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है, जैसे हमारे पास कोई एकदम से अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमें एकदम जो है एक्शन लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही इस सिचुएशन में काम करते हैं और यही जो है निर्धारित करती है हमारी पर्सनैलिटी कि हम उस सिचुएशन में किस तरह से जो काम करेंगे। यह है हमारी पर्सनैलिटी जो निर्धारित करती है। यह है परिभाषा है हमारे कैटल सर की। पर्सनैलिटी इज दैट परमिट ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। पर्सनैलिटी यह प्रेडिक्शन करती है, यह अनुमान लगाती है कि एक पर्सन एक गिवन सिचुएशन में जो है किस तरह से काम करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी की विशेषताएं। व्यक्तित्व गतिशील। पर्सनैलिटी इज डायनामिक। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो डायनामिक है। डायनामिक मीन जो इसमें चेंज होता रहता है, यानी कि गतिशील है, यानी कि चेंज होता रहता है। व्यक्ति के गुणों में समय के अनुसार जो है परिवर्तन होता है रहता है जन्म से मृत्यु तक। जैसे इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ जो है उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता रहता है। यूनिकनेस, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ढंग से स्वयं को समायोजित करता है। हर एक आदमी की खुद की अपनी एक यूनिक जो है पर्सनैलिटी होती है। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, और वह स्वयं को ही और हर एक व्यक्ति अपने ढंग से जो खुद को है ढालता है अपने इन्वायरमेंट में। गोल ओरिएंटेड, साक्ष्य निर्देशित। हर एक पर्सनैलिटी जो व्यक्ति होता है उसकी जो है अपनी एक साक्ष्य होते हैं, अपने कुछ गोल होते हैं, और उन गोल को ही प्राप्त करने के लिए वो जीवन भर जो है प्रयत्न करता है, और जिन प्रयत्नों के पीछे वो भागता है उसी हिसाब से जो अपने व्यक्तित्व का वो निर्माण करता है। समायोजन की योग्यता। इनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि समायोजन की योग्यता क्या है पर्सनैलिटी की। व्यक्ति और समायोजन का अपना संबंध है। पर्यावरण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने आप को ढाल लेता है, यही जो है हमारा समायोजन होता है, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी होती है खुद को ढालने की। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलता, लचीला होता है यानी कि चेंज होने वाला, लचीला। जैसे समय के साथ जो है हम खुद को बदलाव करते हैं वही हमारा क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे 10 साल पहले हमारा पर्सनैलिटी क्या था और अब क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहे हैं, बार बार डिजाइनर चेंज हो रहे हैं हर चीज़ के, उसके अकॉर्डिंग ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी जो है पर्सनैलिटी में भी चेंज आता रहता है हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मनोदेहिक यानी कि साइकोफिजिकल। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो साइकोफिजिकल, साइको हमारा मन, फिजिकल हमारा शरीर। मन और शरीर का गहरा संबंध होता है। हर व्यक्ति में मन से
अलग जो है शरीर नहीं हो सकता। शरीर और मन जो है इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे के बिना वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो पर्सनैलिटी जो है किसका जो है एक संबंध है, हमारा साइको फिजिकल, मन और शरीर का। इंटीग्रेशन एकीकरण, व्यक्ति के ज्ञान, भावना और क्रिया, इन तीनों के मिलन को ही जो पर्सनैलिटी बोलते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी जो है हमारा व्यक्ति के ज्ञान, भावनाओं और क्रिया, इन दोनों का ही इंटीग्रेशन हमारा पर्सनैलिटी होता है। सामाजिकता यानी कि सोशल एबिलिटी, व्यक्ति के निर्माण में समाज का अहम भूमिका होती है। हर इंसान के साथ संपर्क होता है, इससे व्यक्ति में आत्म चेतन के साथ साथ सामाजिक चेतन होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला हमारा समाज कौन होता है। सबसे पहला समाज हमारा पेरेंट्स होते हैं। सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है, वो भी हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। और जो है हम सबसे पहले जब समाज में आते हैं, पेरेंट्स हमें जो है सबसे पहले मिलते हैं, उसके बाद जो है हमें नेबर मिलते हैं, और उनके जो संपर्क में आकर जो है हम सामाजिकता सीखते हैं। सामाजिकता यानी कि मेल जोल सीखते हैं, उनका व्यवहार सीखते हैं, वही होती है हमारी सोशल एबिलिटी। और हर एक पर्सनैलिटी को उसका सोशल इन्वायरमेंट जो है प्रभावित करता है। डिटर्मिनेट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का निर्धारण कौन से तत्व करते हैं, कौन से हमारे फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। जैविक डिटर्मिनेट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेट और सोशल, इन तीनों के मेल से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जैविक डिटर्मिनेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्सनैलिटी का निर्धारण जो है कौन से जो हमारे फैक्टर करते हैं, जैविक फैक्टर और साइकोलॉजिकल और सोशल इन्वायरमेंट जो है करते हैं। जैविक डिटरमिनेंट कौन से हमारे, जैविक जो कि हमें जन्म से मिले हैं, यानी कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए हैं। स्नायु संस्था यानी कि नर्व सिस्टम, दिमाग का जो हमारा सिस्टम है सारा। फिजिक जो हमारा शरीर हमें मिला है, यानी कि कोई हमारे शरीर में किसी की कमी तो नहीं है या बिल्कुल हष्ट पुष्ट बहुत सुडौल हमारा शरीर है। शारीरिक रसायन, बॉडी केमिकल जो हमें शरीर में मिले हैं, ग्लैंड्स, ये जो हमें प्रकृति में हमें जन्म से मिले हैं वो हमारे हैं जैविक फैक्टर। ये भी हमारी जो पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। दूसरे जिनसे जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट यानी कि साइकोलॉजी जो हमारे दिमाग से संबंधित है, बुद्धि और मानसिक विकास। इंटेलिजेंस एंड मेंटल डेवलपमेंट कि हमारी बुद्धि जो है किस प्रकार की है, हमारा मानसिक विकास जो है कितना हुआ है, उससे भी हमारी पर्सनैलिटी जो है निर्धारित होती है। रुचियाँ, दृष्टिकोण, हर एक इंसान की अपनी अलग जो है इंटरेस्ट होता है। किसी का एजुकेशन में होता है, किसी का साइंस में होता है, किसी का कॉमर्स में होता है, किसी का आर्ट में होता है। तो रुचि और उनके अकॉर्डिंग ही जो उनका एटीट्यूड होता है यानी कि उनका दृष्टिकोण होता है, यह भी जो है निर्धारित करता है पर्सनैलिटी का। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा कि बच्चे को जो है मोटिवेशन स्टार्टिंग से किस टाइप की मिली है, और क्योंकि मोटिवेशन ही जो है पर्सनालिटी को डिटरमिनेट करता है। इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर, जितनी ज़्यादा विल पावर होगी, इच्छा शक्ति होगी, उतना ही ज़्यादा वह पीछे भागेगा अपने गोल के, और उसी हिसाब से जो उसकी पर्सनालिटी जो है मेंटेन होती जाती है। संवेगात्मक और स्वभाव विशेष, इमोशनल एंड टेम्परमेंटल मेकअप यानी कि जो हमारे संवेग है, हमारे इमोशन है और जो हमारा स्वभाव है, इन दोनों के द्वारा है जो है हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ये विशेषताएं हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट जो है फैक्टर कौन से हैं। इसमें ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इनमें से हम एक सिलेक्ट करना होता है हमें, पर इसके लिए हमें इनको जो है गहराई से समझना होता है। सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट कौन से हैं हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल, सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, जो हम समाज में रहकर हमें जो प्रभावित करते हैं वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि हमारी सामाजिकता ही हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक वातावरण, जिस प्रकार के हम सांस्कृतिक वातावरण में रहते हैं वही जो है हमें प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण की जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, स्कूल का वातावरण, जिस स्कूल में हम रहते हैं अगर उसमें जो है मल्टीलिंगुअल जो बच्चे पढ़ते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी उनके अकॉर्डिंग जो मल्टीलिंगुअल वैसे जो है डेवलप होती है। आस पड़ोस यानी कि नेबरहुड, जैसा भी हमारा आस पड़ोस होता है उसका भी हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। परिवार का साइज, अगर परिवार का साइज बड़ा है तो उसमें भी उसका भी जो है हमारी पर्सनालिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट जो है पीपल हमारी फैमिली रहते हैं, अलग अलग जो है व्यू पॉइंट हमें मिलते हैं फैमिली में, तो उनसे भी जो हमारे विचार
और हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज आता है और हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है बुरी है वो भी जो है पर्सनैलिटी को बहुत प्रभावित करती है। अगर अच्छी है तो खाना पीना अच्छा मिलता है, शरीर अच्छा होता है और उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी बनती है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से अक्सर जो है एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप कौन से हैं पर्सनैलिटी के। जो टाइप हैं पर्सनैलिटी के वो हैं क्रशर के अकॉर्डिंग 4 टाइप के। जैसे पिकनिक टाइप, पिकनिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पिकनिक यानी कि मस्त मोल मनोरंजन एक किस्म का। इस प्रकार में आने वाले व्यक्ति छोटे और मोटे कद के और आराम प्रिय होते हैं, उन्हें सिर्फ आराम पसंद होते हैं और उनका जो कद होता है छोटा होता है और वो मोटे शरीर के होते हैं। पिकनिक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पिकनिक टाइप के जो हैं इंसान, उनको जो है किन के द्वारा जो है भाग में बांटा गया है, वो बांटा गया हमारे क्रशर के द्वारा। एक एग्जाम में आ सकता है कि पिकनिक वाले इंसानों की जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की हो सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से ही आते हैं। अस्थेनिक टाइप, इस वर्ग में आने वाले लोग लंबे कद के, पतले शरीर, कम वजन, चिड़चिड़े स्वभाव और असामाजिक होते हैं। असामाजिक यानी कि वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें मजाक पसंद नहीं होता, पतले शरीर के होते हैं, वो होते हैं एस्थेनिक। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एस्थेनिक टाइप के क्वेश्चन कि एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के होते हैं। नीचे जो ऑप्शन होते हैं उनमें से हमें चूज़ करना होता है, पर इनमें से क्वेश्चन जो है पक्का आता है। एथलेटिक, जैसे कि नाम से ही पता चला है कि एथलेटिक जैसे हमारे खिलाड़ी होते हैं जिनके जो है शरीर जो है बिल्कुल सुडौल होते हैं, सामान्य कद के होते हैं, ना लंबे ना छोटे, और सामान्य वजन होता है, गठित मांसपेशियाँ होती है, दृढ़ निश्चय होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, आशावादी होते हैं और क्रियाशील होते हैं। ये जो है हमारी विशेषता होती है एथलेटिक जो श्रेणी में आते हैं उनकी। एक लास्ट है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक वो इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनके अंदर जो है पिकनिक भी और एथलेटिक भी और पिकनिक टाइप के भी आते हैं और एस्थेनिक टाइप के भी और जो है एथलेटिक, इन तीनों ही टाइप के जो इकट्ठे जिनमें पर्सनैलिटी होते हैं वो होते हैं हमारे डिप्लास्टिक। और ये किसने जो है इनको जो है विभाजित किया है, हमारे क्रशर ने। शेल्डन, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। शेल्डन ने हमारे पर्सनैलिटी को 3 भागों में बांटा है, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक, इस श्रेणी में आने वाले लोग व्यक्ति मोटे, शक्तिहीन, कोमल शरीर के होते हैं, उनका पेट बड़ा होता है, सामाजिक व सहनशील होते हैं और इनको जो है इसका जो दूसरा नाम है इंडोमॉर्फिक को, इनको जो है विस्कोटोनिया भी बोलते हैं, या कहा जाए तो ये इनकी जो पर्सनैलिटी है वो पिकनिक टाइप वाले जो व्यक्ति हैं उनके जैसी ही होती है जो हमारे क्रशर ने कही है। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका शरीर को शक्तिहीन होते हैं, जिनमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती, मोटे होते हैं, कोमल शरीर के होते हैं, वे ज़्यादा जो है सामाजिक होते हैं, हंस-पुष्ट होते हैं, वो एकदम जो दूसरे के साथ जो घुल मिल जाते हैं और सहनशील होते हैं बहुत ज़्यादा। वो जो होते हैं हमारे इंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी में शेल्डन के अनुसार, और इनको जो है पिकनिक टाइप के इंसान भी बोलते हैं। और दूसरा जो नाम है इनका विस्क्रोटोनिया जो है एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। मेसोमॉर्फिक होते हैं, इस श्रेणी में आने वाले लोग हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होते हैं, यानी कि एथलेटिक टाइप के जो इंसान होते हैं उनको ही शेल्डन ने मेसोमॉर्फिक बोला है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों की हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होती है, लंबे चौड़े ढीले डोल शरीर के होते हैं, स्वस्थ होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इनको जो है सोमाटोनिक जो है बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम है मेसोमॉर्फिक का वो है सोमाटोनिक, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एक्टोमॉर्फिक एंड सेरोब्रोटोनिया, जो हमारे एक्टोमॉर्फिक है इनको जो है सेरोब्रोटोनिया भी जो है बोला जाता है। इस श्रेणी में लोग लंबे, दुबले, पतले और चिड़चिड़े टाइप के लोग जो है हमारे एक्टोमॉर्फिक में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जूम के अनुसार जो है पर्सनैलिटी के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुमुखी, यानी कि जो बाहर से बिल्कुल ही सामाजिक हो, मिलनसार हो, संतुष्ट हो, चिंता मुक्त हो, जिन्हें किसी प्रकार को चिंता नहीं होती और बिल्कुल ही आशावादी होते हैं, समायोजित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, सदा खुश रहने वाले होते हैं, वो होते हैं हमारे
एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी, यानी कि वो बाहर से बिल्कुल ही बहुत अच्छे लगते हैं और अंदर से भी होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग लज्जाशील होते हैं, यानी कि बहुत शर्माते हैं, लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं, ऐशबाजिक होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। इन लोगों को मजाक पसंद नहीं होता और दिन में भी वो सपने देखते हैं। उस टाइप के इंसान आते हैं हमारे इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, यानी कि खुद ही अपने आप में मगन इंसानों को इंट्रोवर्ट जो है बोलते हैं। और एम्बीवर्ट मध्यमुखी, इस श्रेणी में आने वाले लोग जो हमारे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही जो टाइप हैं उन दोनों का ही मिश्रण हमारा होता है एम्बीवर्ट, यानी कि मध्यमुखी। इन दोनों में वो आते हैं जो हमारे सामाजिक भी होते हैं और सहनशील भी होते हैं और मोटे होते हैं और घुलनशील होते हैं और जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उन दोनों की टाइप के एक पर्सनैलिटी की एक व्यक्ति पर्सनैलिटी होती है, उन्हें बोलते हैं एम्बीवर्ट। इन दोनों की संगम से जो पर्सनैलिटी बनी है और कुछ उस टाइप के लोग भी जो हमारी सोसाइटी में हैं उन्हें बोलते हैं हम मध्यमुखी, यानी कि एम्बीवर्ट। कॉन्क्लूजन, इस तरह से व्यक्ति धारण में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की अहम भूमिका है। हमारा एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो किन चीज़ों से बनी है, हमारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक, इन तीनों कारकों के द्वारा जो है पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। वास्तव में व्यक्ति संपूर्ण में जो होता है वह आप में जो भी होता है, खुद में जो भी होता है, संपूर्ण जो भी होता है उसकी खुद की व्यक्तित्व से ही होता है। इसमें व्यक्ति की सभी बातें शामिल होती है। इस तरह से हमारा शरीर, वृद्धि, विकास ऐसी सतत प्रक्रिया, जिस तरह से सतत होती है लगातार, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक सतत प्रक्रिया की कॉन्टिन्यूअस है, ये कभी रुकती नहीं है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो सोसाइटी, सोशल और जो हमारा सामाजिक है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों का मिश्रण है। हमारी पर्सनैलिटी और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को जो है ढालने की एक कला है, वह हमारी है पर्सनैलिटी। थैंक यू गाइस।